इस तरह की अलॉट लाइब्रेरी आप कैसे बना सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो जैसा कि आप जानते हो रिएक्ट स्टिफाई एक काफ़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है, उसी का अगर आप एक मिनी वर्जन चाहते हो बनाना अपने खुद से तो आप बना सकते हो। और यहाँ पे आप किसी भी प्लेस से आप अपने इंटायर एप्लीकेशन में कॉल कर सकते हो किसी भी अलॉट को। एंड यू कैन सी हियर कि ये अलॉट आफ्टर सम टाइम अपने आप डिसमिस भी हो जाता है, और आप चाहो तो इसे फोर्सफुली डिसमिस भी कर सकते हो विद दिस आइकन। तो ये सब कुछ अभी स्क्रैच से मैं सिखाने वाला हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा एंड गोल कुछ इस तरह से है कि हम यूज़ अलॉट करके एक हुक बनाएंगे, जिसकी हेल्प से आप एक ऑब्जेक्ट ले सकते हो अलॉट नाम का, या फिर कुछ भी नाम रख सकते हो इसका। एंड उस ऑब्जेक्ट पे आपके पास मल्टीपल फंक्शंस होंगे बेस्ड ऑन द स्टेट। जैसे कि आप हमारा एक स्टेट हो सकता है सक्सेस, एक स्टेट हो सकता है इन्फो, एक हो सकता है वार्निंग या फिर एरर। तो उस स्टेट के फंक्शन को अगर आप कॉल करोगे विद द मैसेज, तो आपका जो बेसिकली फंक्शन है वो अलॉट वाला, वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। इन सब चीज़ को करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर अलॉट कंटेनर में। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कंपोनेंट जिसका नाम होगा अलॉट कंटेनर। ना हम डिफाइन करते हैं कि इस कंपोनेंट से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो सबसे पहले हम इस कंपोनेंट के अंदर क्रिएट करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट। देन हम क्रिएट करने वाले हैं स्टेट, जो ग्लोबल स्टेट हमारा होने वाला है, और इसका हमारा प्रोवाइडर। एंड देन हम एक हुक क्रिएट करेंगे जो बेसिकली यहाँ पे यूजर के अंदर में आएगा। तो हुक हमारा इसके अंदर का पार्ट नहीं है, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। ना तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने से पहले हम कॉन्टेक्स्ट का एक टाइप बना लेते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली इंटरफेस अलर्ट कॉन्टेक्स्ट टाइप कह देता हूँ मैं इसे। तो इस टाइप के अंदर बेसिकली वो आएगा जो हमारा एंड गोल है, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा यूज अलर्ट को कॉल करने के बाद, उसमें हम कॉल कर सकते हैं सक्सेस, एरर, वार्निंग काइंड ऑफ फंक्शन को। तो उसी को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। नाउ क्रिएट करते हैं हमारा कॉन्टेक्स्ट। तो हम सिंपली यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट अलॉट कॉन्टेक्स्ट, एंड अलॉट कॉन्टेक्स्ट को हम क्रिएट करेंगे विद हेल्प ऑफ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हुक। एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम नल पास कर रहे हैं। नाउ अब हम क्रिएट करेंगे स्टेट, जो बेसिकली हमारा ग्लोबल अलॉट को रिप्रेजेंट करेगा। तो कि अगर आप अपने एप्लीकेशन में कहीं से भी अलॉट को कॉल करते हो तो एक स्टेट मेंटेन होना चाहिए जहाँ पे आपके सभी अलॉट को शो करे। तो वो यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं। तो सिंपली विल डू अलॉट्स एंड सेट अलॉट्स। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एम्बटी जा रहा है एरे, और यहाँ पे मैं एन टैब देता हूँ। आफ्टर क्रिएटिंग स्टेट हम यहाँ पे अलॉट कंटेनर को पास करेंगे चिल्ड्रन प्रॉप्स, जिसकी हेल्प से हम अपनी पूरी की पूरी प्रोजेक्ट को अलॉट कंटेनर के अंदर रैप कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम यूज़ अलॉट जो हुक होगा उसको यूज़ कर पाएंगे। नाउ भी यहाँ से हम जो हमारा अलॉट कॉन्टेक्स्ट है उसके प्रोवाइडर को रिटर्न करेंगे। सो सिंपली विल डू अलॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, एंड साथ में हम चिल्ड्रन को यहाँ से रेंडर करेंगे। एंड देन अलॉट कॉन्टेक्स्ट को क्लोज। ना इस प्रोवाइडर को हमें पास करना है वैल्यू। तो हम वैल्यू में पास करेंगे वो सभी वैल्यू जिसे हमें ग्लोबली एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ यूज अलॉट, जो हमारा हुक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू में वही सभी फंक्शंस आने वाले हैं जो हमने यहाँ पे टाइप में डिफाइन किए हैं। सिंपली व्हाट विल डू, जब भी हमारा कोई फंक्शन कॉल होगा उसकी हेल्प से हम इस स्टेट की वैल्यू में पुश कर देंगे उस मैसेज को, जो हमारा मैसेज शो कराना है हमें। और उससे पहले हम उसमें एक टाइप भी पास करेंगे। अगर हम सक्सेस फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो सक्सेस वाले टाइप सेट कर देंगे उस ऑब्जेक्ट में जो स्टेट का ऑब्जेक्ट है। तो कुछ तरह से इस तरह का फंक्शन हमारा रेडी हो जाएगा एट द एंड। एंड इसमें हमारे पास क्या होगा, बेसिकली वैल्यूज़ कुछ इस तरह की होगी। अगर मैं इसको डोनेट करूँगा आपको, तो एक एरे बनेगा हमारे पास जिसमें हमारे पास टाइप सक्सेस एंड मैसेजेस दिस इज़ द सक्सेस, जो भी हमारा मैसेज आएगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो दिस इज़ द वे जिसकी तरीके से हम इसको स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं ना। अब इतना कुछ करने के बाद हमारा जो प्रोवाइडर्स है वो रेडी है नाउ। अब हमारा जो अलर्ट्स है उसको हमें दिखाना है, वो कैसे व्यू कराना है हमें। तो फॉर दैट व्हाट विल डू, सिंपली हम चिल्ड्रन के नीचे या फिर कहीं भी इस पेज पे हमें ऐड कर देना है अलर्ट्स को शो कराने का। तो द बेस्ट वे इज़ कि हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, एंड उस डिव को हम क्लास दे देंगे फिक्स्ड क्लास। और फिक्स से क्या होगा, बेसिकली हमारा स्टाइलिंग टॉप में कहीं भी हम उसे असाइन कर सकते हैं। तो सिंपली अभी टेलमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्लास नेम में ऐड कर रहा हूँ इसे फिक्स्ड टॉप 2 कर रहा हूँ, एंड राइट में 2 कर रहा हूँ ना। जो भी हमारा अलर्ट्स आ रहा है उस अलर्ट्स की हेल्प से हम रेंडर कर देंगे हमारा पूरा का पूरा जो भी कंपोनेंट है वो। तो यहाँ पे अभी हम एक हेल्पर फंक्शन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा एक रेंडर अलर्ट करके फंक्शन, जो बेसिकली हमारा लॉजिक पूरा कंटेन करेगा रेंडर करने वाला, अलर्ट रेंडर करने वाला। सो लाइक दिस वे। तो अभी हम क्रिएट करते हैं
रेंडर अलॉट का फंक्शन। सो सिंपली विल डू कॉन्स्ट रेंडर अलॉट, एंड इसके अंदर हमारे पास जो हम पास कर रहे हैं वैल्यू दैट इज अलॉट। सो अलॉट क्या है बेसिकली, जिसके अंदर हमारे पास दो वैल्यू है स्टेट का, दैट इज टाइप एंड मैसेज। जब भी कोई टाइप आएगा तो हम उसके बेस पे यहाँ पे स्विच कंडीशन लगा सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे अलॉट ले रहा हूँ, एंड साथ में यहाँ पे ये इंडेक्स भी आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई दिस इंडेक्स इज बीइंग पास्ड, जो कि गिटहब कोपोलेट ने पास किया है। और सेट अलर्ट्स आ रहा है, जिसकी भी हमें ज़रूरत एज सच है नहीं। यहाँ पे हमें डिसमिस करके कुछ पास करना है। तो व्हाट कैन वी डू हियर, वी सिंपली यहाँ पे हम रेंडर करते हैं फ्रेगमेंट, क्योंकि हमें फिर ये बाद में कंप्लेन करेगा कि वी आर नॉट पासिंग कीज़ जब हम कॉल कर रहे हैं मैप को। तो सिंपली दिस विल बी द बेस्ट वे। आई डोंट नो व्हाई दिस इंडेक्स एंड सेटलर्स बिंग पास्ड, जो कि गिटहब कोपोलेट ने पास किया है। इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसकी ज़रूरत अभी मुझे है नहीं, आई डोंट थिंक कि पढ़ने वाली है। तो रेंडर अलॉट में बेसिकली अभी हमारा कोई लॉजिक आएगा, स्विच की हेल्प से मैं करता हूँ यहाँ पे स्विच केस, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अलॉट डॉट टाइप। अगर वो टाइप अवेलेबल है तो हमारा सक्सेस पे रिटर्न कर दो आप। मैं यहाँ पे नल कर रहा हूँ, और मैं सारे केस ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे इन्फो का केस भी ऐड कर देते हैं नल, वार्निंग का ऐड करते हैं नल, एंड देन एरर का भी ऐड कर देते हैं नल। कोड हम लिखने वाले हैं, डोंट वरी, पहले हम सभी केसेस बना लेते हैं सो दैट कि आपको लॉजिक समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम अलर्ट्स के कॉल करने पे हम रेंडर अलर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन। और वो रेंडर अलर्ट में क्या हो रहा है बेसिकली, जो भी आपका केस है, मतलब जो टाइप है, उसकी बेस पे हमें किस तरह का अलर्ट को शो कराना है वो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हमें सक्सेस पे सक्सेस वाला स्टाइल, जो भी हमारा स्टाइल होगा वहाँ अभी ये यहाँ पे आने वाला है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक अलर्ट कंपोनेंट बना रखा है, जो बेसिकली मैंने सिंपली कॉपी किया है टू बी फ्रैंक। जो कहाँ से आता है मैं दिखा देता हूँ आपको। तो फ्लो बाइट करके एक टेलविन सेंसर का फ्रेमवर्क है, जहाँ पे आप जाओगे एंड सिंपली यू कैन सर्च अलर्ट, और मैंने सेम वही कॉपी किया है, कॉपी एंड पेस्ट किया है। तो यू विल सी यहाँ पे मल्टीपल अलर्ट्स बना रखे हैं इन्होंने, उसकी स्टाइलिंग दी है। और ऐसे भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं, अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली वहाँ से मैंने कॉपी करा है, एंड इसको क्या चाहिए, इसको बेसिकली हमें पास करना है एक डिसमिस फंक्शन, जो बेसिकली डिसमिस कर देगा उस अलर्ट को। एंड साथ में क्लास नेम पास कर सकते हो, इट इज़ ऑप्शनल, क्योंकि यहाँ पे क्लास नेम सिर्फ यूआई के लिए कलर का क्लास नेम नेसेसरी है, वो कलर आप पास कर सकते हो। साथ में चिल्ड्रन पास कर सकते हो आप, और बाकी जो प्रॉप्स है, रेस्ट प्रॉप्स, वो बेसिकली जो उसके कंटेनर है डिव को, उसको जाने वाला है। वो चलते हैं अलर्ट कंटेनर के अंदर, एंड सिंपली यहाँ पे अभी हम राइट करने वाले वो सारा कोड जो रेंडर करेगा उस अलर्ट को। तो यहाँ पे अगर मैं उस अलर्ट कंपोनेंट को कॉल कर लेता हूँ, एंड साथ में डिसमिस में मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी पास कर दिया है, एंड साथ में हम यहाँ पे ये रिटर्न कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं सभी जगह अभी सेम चीज़ पास कर देता हूँ टू शोकेस कि ये काम कर रहे हैं। कलर की स्टाइलिंग वाली लॉजिक हम बाद में ऐड करते हैं। तो अभी तक हमारा जो ये कंपोनेंट है वो पूरी तरह से तैयार है, आई थिंक सो ये पूरी तरह से तैयार है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो अभी नहीं आने चाहिए एज सच। एक प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, वो भी रिमूव कर देता हूँ मैं, फ्लैक्स ऐड कर देता हूँ इसको, एंड फ्लैक्स कॉल, और साथ में गैप दे देता हूँ 2, क्योंकि गैप होना चाहिए। अगर अलर्ट स्टैक होगा एक के बाद एक तो उसमें गैप होनी चाहिए। नाउ चलते हैं यूज़ अलर्ट के अंदर, और यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं इस हुक को। तो सिंपली मैं रिमूव करता हूँ एवरीथिंग। नाउ व्हाट विल डू, हम सिंपली क्रिएट करेंगे एक फंक्शन दैट विल बी यूज़ अलर्ट, जो कस्टम हुक क्रिएट करने का एक रूल है। नाउ व्हाट विल डू, हम सिंपली यहाँ से रिटर्न करने वाले कुछ चीज़ें जो एक्सप्लेन करता हूँ मैं, एंड कंपोनेंट इज़ रेडी। तो यूज अलर्ट जो बेसिकली उसका हमारा जो लॉजिक है वो ये होने वाला है कि जो हमारा अलर्ट कंटेनर का अगर कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट जो बेसिकली ये सभी वैल्यू को पास करता है, इस चीज़ को हमें सभी तक पहुंचाना है फ्रॉम दिस यूज अलर्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट को। फॉर दैट हमारे पास होगा क्या, हम क्रिएट करेंगे कॉन्टेक्स्ट एंड कॉल करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट, जो बेसिकली रिएक्ट का एक हुक है। सो यूज़ कॉन्टेक्स्ट को कॉल करेंगे, एंड इसको हम पास कर सकते हैं जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो, और इसको मैं पास करना है अलॉट कॉन्टेक्स्ट जो यहाँ से आएगा। अभी इसको मैं एक्सपोर्ट नहीं किया तो मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एंड सिंपली आई विल कॉपी इट एंड आई विल पेस्ट इट हियर। और ये कहाँ से इंपोर्ट होगा, तो मैं सिंपली से करता हूँ इंपोर्ट अलॉट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम अलॉट कंटेनर, दैट इज़ फाइन। इसे सेव कर लेते हैं, और यहाँ भी आके हमारा ये कॉन्टेक्स्ट रेडी है, और सिंपली इस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे रेंडर करेंगे ना। उससे पहले एक लॉजिक इंपॉर्टेंट है ऐड करना,
दैट इज़ अगर आपका कॉन्टेक्स्ट बाय एनी चांस नॉट डिफाइंड, वो कब होगा, जब आप अलर्ट कंटेनर के अंदर यूज अलर्ट को यूज़ नहीं करोगे। लाइक जब भी आप यूज अलर्ट को अलर्ट कंटेनर के बाहर यूज़ करोगे, जब भी आप रैप करोगे अलर्ट कंटेनर को, उसके बाहर यूज अलर्ट को कॉल करोगे, तो ये एरर आना चाहिए। तो फॉर दैट व्हाट विल डू, इफ़ नॉट कॉन्टेक्स्ट देन थ्रो करना है एक एरर कि यूज अलर्ट मस्ट बी यूज विद इन द अलर्ट प्रोवाइडर। तो आप देखोगे बहुत सारे लाइब्रेरी में ये एरर आता होगा आपको कि these functions need to be called within this function, वही है। now ये हमारा यूज अलर्ट रेडी है, इसको हम एक्सपोर्ट करना है सिंपली, सो विल कॉल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज अलर्ट एंड देन हमारे ऐप डॉट टेक्स्ट के अंदर इसे हम सिंपली जो कॉलिंग पहले से चल रही है वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ एंड मैं कॉल करता हूँ, तो यू कैन सी हियर एवरीथिंग इज बीइंग कॉल्ड, बट कुछ भी यहाँ पे डिसमिस नहीं हो रहा है। यू मस्ट बी सेइंग कि ऑटोमेटिक डिसमिस भी नहीं हो रहा और क्लिक पे भी डिसमिस नहीं हो रहा है। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली क्रिएट करेंगे फंक्शन दैट विल बी रिमूव करके रिमूव अलर्ट एंड यहाँ पे हम इंडेक्स यूज़ करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स हम स्प्लाइस करके या फिर फिल्टर करके उसे हटा देंगे। सो सिंपली यहाँ पे रिमूव अलर्ट फंक्शन शुड बी वर्किंग फाइन। वो कहाँ पे कॉल होगा, जहाँ भी हमारा डिसमिस है वहाँ पे। तो इसको आई थिंक आई हैव टू पास द इंडेक्स एज वेल हियर एंड साथ में हमें पास करना पड़ेगा दिस रिमूव अलर्ट एज वेल। तो यहाँ पे ये इंडेक्स जा रहा है और रिमूव अलर्ट भी जा रहा है, तो कि यहाँ पे एक फंक्शन है। सो इस तरीके से अब हमें वो प्रॉप्स को यूज़ करना पड़ेगा एंड देन साथ में जो भी हमारा डिसमिस कह सकते हो फंक्शन वो भी है। सो दिस डिसमिस फंक्शन विल बी कॉल्ड हियर विथ द आर्गुमेंट इंडेक्स। सो इंडेक्स को बेसिकली एक नंबर होना है और डिसमिस को एक बेसिकली फंक्शन होना है जिसको एक आई नंबर चाहिए एंड इट विल रिटर्न वाइट। सो हमारा टाइपस्क्रिप्ट का काम भी ख़त्म। नाउ दिस रिमूव शुड बी वर्किंग आई थिंक। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यू कैन सी हियर, मैं अगर एरर वार्निंग इन्फो सक्सेस को कॉल करता हूँ एंड इन्फो को रिमूव किया, सक्सेस को रिमूव किया, वार्निंग को रिमूव किया, सीम्स टू बी वर्किंग फाइन, ग्रेट। नाउ तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम बेसिकली यू कैन सी कि जो भी यहाँ पे डिसमिस हो रहा है अलर्ट, वो डिसमिस करने पे हो रहा है, ऑटोमेटिक डिसमिस नहीं हो रहा। तो ऑटो डिसमिस कराने के लिए हम यूज़ करने वाले सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट को यूज़ करने के लिए सिंपली व्हाट विल डू, यहाँ पे हम जब भी एक नए अलर्ट को पुश करते हैं तब जाके हमें टाइम आउट लगाना है उस पर्टिकुलर अलर्ट के लिए कि आफ्टर सम टाइम वो अलर्ट रिमूव हो जाए। फॉर दैट व्हाट विल डू, हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक जेनेरिक फंक्शन टू शो अलर्ट, जिसमें हम टाइप एंड मैसेज पास करेंगे एंड सिंपली इसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। सो व्हाट विल डू, जहाँ भी सेट अलर्ट कॉल हो रहा है यहाँ तक उन सब को मैं अभी शो अलर्ट कर देता हूँ एंड एट लास्ट इसको फिक्स करते हैं और यहाँ से आई थिंक वी हैव टू रिमूव द टाइप, इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव टू ऐड दिस, डिलीट एंड बूम। नाउ जब भी हम सेट अलर्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमें क्या करना था, टाइम आउट लगाना था। तो फॉर दैट अभी हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्रिएट करेंगे एक टाइमर फंक्शन एंड यहाँ पे हम कॉल करेंगे सेट टाइम आउट। तो उसके बाद हम करेंगे रिमूव अलर्ट एंड देन हम यहाँ पे ऐड करेंगे द टाइम आउट में जो सेकंड आर्गुमेंट और टाइम एंड दैट्स इट। सो अगर हमने इसे रिमूव कर दिया उसके बाद हम इस टाइम को भी क्लियर कर देते हैं, तो क्लियर टाइम आउट एंड टाइम आउट। यहाँ पे एक प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि जो हमारा अभी करंट लेंथ है अगर हम वो यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो टाइमर्स स्टेट है, नो टाइमर्स अलर्ट्स स्टेट है, अगर हम उसकी लेंथ को रिमूव करें, फॉर एग्जांपल मैं अगर उसकी लेंथ को रिमूव करता हूँ तो इट विल नॉट वर्क। व्हाई, क्योंकि हमारा जो रिमूव अलर्ट है उसको आईडी चाहिए, नॉट आईडी एक्चुअली इंडेक्स चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करो क्रिएट कर लेता हूँ एक इंडेक्स वेरिएबल जिसमें हम कर रहे हैं कि alerts डॉट लेंथ एंड इफ़ वी पास दिस इंडेक्स, तो ये काम इसलिए नहीं करेगा बिकॉज जिस तरह से स्टेट और रेंडर काम करता है इन रिएक्ट उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो लेट मी शो यू, यहाँ पे मैं सक्सेस इन्फो वार्निंग एंड एरर को कॉल करता हूँ, सभी को मैंने एक साथ में कॉल किया एंड यू कैन सी हियर दो रिमूव हो चुके हैं बट दो रिमूव नहीं हो रहे हैं। तो देर इज सम इशू ऑन रेंडर साइकिल, तो उसको फिक्स करने के लिए वी हैव टू ऐड सम अदर वे। तो व्हाट कैन वी डू फॉर दिस, तो सिंपली यहाँ पे मैं इसको इंडेक्स की जगह पे आईडी कर देता हूँ एंड एक रैंडम आईडी क्रिएट कर लेते हैं। सो मैथ डॉट रैंडम की हेल्प से विल क्रिएट अ रैंडम आईडी
एंड सब str इज़ नो मोर अवेलेबल, तो हम सिंपली यहाँ पे सब स्ट्रिंग कॉल करेंगे एंड इस आईडी को वी कैन पास टू आवर अलॉट। हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यूनिक वैल्यू, जिसकी हेल्प से हम रिमूव कर सकते हैं। तो अभी रिमूव अलॉट को इंडेक्स आई आईडी तो पास कर नहीं सकते, तो व्हाट कैन वी डू, हम सिंपली यहाँ पे सेम लॉजिक को कॉल करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ रिमूविंग बाय इंडेक्स वी विल रिमूव इट बाय आईडी। सो विथ सेट फिट अलॉट्स एंड जो भी प्रिव आ रहा है उसकी प्रिव को फिल्टर करके अलॉट डॉट आई डी, जब भी आईडी मैच नहीं करेगा उन सबको कंटेन करना है, आईडी वाले को रिमूव कर देना है। सो बाय दिस लॉजिक आई थिंक दिस टाइमर जो हमारे सेट टाइम आउट वाले वर्क लॉजिक है वो काम करना चाहिए। सो लेट मी कॉल दिस सक्सेस इन्फो वार्निंग एंड एरर एंड इट शुड रिमूव वन बाय वन। यू कैन सी हियर इट इज़ रिमूविंग। इसको चेक करने के लिए थोड़ा और मैं टाइम दे के ऐड करता हूँ, तो सेम डिले के साथ इट शुड रिमूव एंड यू कैन सी हियर सेम डिले के साथ रिमूव हो रहा है। सो वन लास्ट थिंग इज रिमेनिंग, दैट इज स्टाइलिंग ऑफ दिस अलॉट विच इज शोइंग ओवर हियर। तो उसको करने के लिए सिंपली मैं अपने प्रीवियस कोड को कॉपी एंड पेस्ट कर लूँगा एंड यू कैन सी हियर मैंने क्लास वगैरह ऐड कर दिया है एंड इसे सेव करने के बाद अगर मैं कॉल करता हूँ एरर वार्निंग को, तो यू कैन सी हियर स्टाइल इज वर्किंग। सेम वे यू कैन ऐड योर ओन स्टाइलिंग, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एंड लेट मी वॉक थ्रू विथ दिस यूज अलॉट जो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमने क्या किया, सिंपली हमने एक अलॉट कंटेनर बनाया एंड उसमें हमने कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया है कि जो भी हमारे कॉन्टेक्स्ट है उसमें 3-4 फंक्शंस होने वाले हैं अलॉट को कॉल करने के लिए, एंड उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूज अलॉट। तो यूज अलॉट बेसिकली क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट को कॉल करता है एंड उसको रिटर्न कर देता है सिंपली यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को। और अभी यहाँ पे एक चीज़ देखोगे आप, इंडेक्स डॉट टीएसएक्स के अंदर हमने अलॉट कंटेनर को रैप किया। अगर मैं इसे रैप नहीं करता हूँ एंड इफ़ आई शो यू कैन सी यार यहाँ पे यूज अलॉट मस्ट बी विद इन द यूज अलॉट, जो भी हमारा अलॉट कंटेनर उसके अंदर, क्योंकि जो हमारा प्रोवाइडर है, कॉन्टेक्स्ट का प्रोवाइडर है, वो ही नहीं अवेलेबल है, तो आप कैसे उसे कंज्यूम कर सकते हो उस कॉन्टेक्स्ट को। तो दैट इज़ वाई वी हैव एडेड दिस दिस लाइन कि कॉन्टेक्स्ट अगर अवेलेबल हो तो थ्रो करें, एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हमने यहाँ पे जो इनिशलाइज किया था कॉन्टेक्स्ट को वो नल से किया था, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे नल नहीं पास किया तो वो लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, इफ़ वाला लॉजिक। सो आई होप थिंग्स स्टार्टेड टू मेक सेंस एंड लेट मी रिवर्ट इट बैक। और अलर्ट कंटेनर को हमने यूज़ किया टू रैप अवर इंटायर एप्लीकेशन। तो अब जहाँ भी हम चाहें वहाँ पे इस यूज़ अलर्ट हुक को कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन सी हियर एरर गया। नाउ इस अलर्ट ऑब्जेक्ट के पास हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस होंगे, लाइक अगर इफ़ यू वांट कि कुछ भी आपने एपीआई कॉलिंग किया या फिर समथिंग, अगर मैं यूज़ फैक्ट को कॉल करता हूँ फॉर एग्जांपल, जब भी यूज़ फैक्ट कॉल होगा यहाँ पे ऑन फर्स्ट रेंडर, व्हाट आई विल डू, इसको यहाँ से हटाते हैं एंड यू कैन सी हियर इट इज़ एंडिंग ट्वाइस, क्योंकि जो भी हमारा यूज़ फैक्ट वो 2 बार रन होता है एज वी नो। सो इसी तरह से आप अगर चाहो तो अलॉट को कहीं भी कॉल कर सकते हो, लाइक अलॉट डॉट सक्सेस या फिर अलॉट डॉट एरर एंड यू कैन सी हियर एरर वाला जनरेट हो चुका है। अगर आप कोई सेव कर रहे हो, लाइक इफ़ यू आर कॉलिंग समथिंग लाइक सेव एपीआई और इसमें कुछ सक्सेस आया उसके बाद डॉट देन करके, यू कैन कॉल देयर एज वेल अलॉट डॉट सक्सेस या फिर अलॉट डॉट एरर, वट एवर यू वांट यू कैन यूज़ इट। सो ये हमारा अल्टीमेट गोल था जो हमने अचीव कर लिया है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग, बाय बाय।